Good morning, student. Today we start our लोन अकाउंट. रिटायरमेंट में लोन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट वी रीड इलस्ट्रेशन 17. रजत, अ पार्टनर इन अ फर्म, retire on 31st March 2018. On that day, the balance of his capital account was 20,000. It is arranged that he will be paid by annual installment of 5,000 each. उसको हर बार हम पर ईयर 5,000 की इंस्टॉलमेंट देंगे. उसका जो बैलेंस है अकाउंट में वो है 20,000. दैट मीन्स हमको उसको 4 ईयर तक 5,000 देना पड़ेंगे. इंटरेस्ट बीइंग चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 5%. और जो भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर हम 5% से इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31st मार्च. 31st मार्च को हम उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे. शो द रजत लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म. फर्म की बुक्स में हमको लोन अकाउंट शो करना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया लोन अकाउंट, रजत लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. जो रिटायरमेंट की डेट है वो है 31st मार्च 2019. तो यहाँ पर 31st मार्च के बाद हमारा ईयर ओपन होता है अप्रैल 1, 2018 बाय रजत कैपिटल अकाउंट 20,000. अब हम उसको क्या कर रहे हैं, 5,000 की हमको इंस्टॉलमेंट देना है विथ इंटरेस्ट. तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट निकालेंगे. ये जो हमारा 20,000 आया है, 20,000 इंटू 5%, दैट मीन्स 1,000 रुपीज़. तो हम जो इंस्टॉलमेंट उसको 2 बैंक करके देंगे वो है 5,000 प्लस 1,000. 5,000 की इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट देंगे. दैट मीन्स हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो बन जाएगी 6,000 की. फिर हम अप्रैल से लेके 31st मार्च 2019 को एंड करेंगे. टू बैलेंस CD 15,000. फिर हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000. अब 15,000 का 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 750 रुपीज़. फिर उसको जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो 5,000 प्लस 750 रुपीज़, 5,750. फिर बैलेंस फाइंड करेंगे. फिर बैलेंस को नेक्स्ट डे को ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्यू अमाउंट पर. ड्यू अमाउंट इन्हें 10,000. 10,000 का 5% 500. और फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 5,000 प्लस 500. फिर टू बैलेंस CD. फिर बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 5,000. फिर 5,000 का 5% 250 निकालेंगे और टू बैंक 5,000 प्लस 250 पेड करेंगे. तो 4 ईयर में हमारा जो पूरा लोन अकाउंट है वो सेट हो जाएगा. अब इसी लोन अकाउंट के हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे. न्यूमेरिकल्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा. Akhil and Nikhil are equal partners. Both have capital of rupees 28,000 each. Nikhil retires from the firm on 1st January 2018. His capital account shows the balance of 35,000 after all adjustment on retirement. रिटायर हो रहा है निखिल और निखिल का जो कैपिटल अकाउंट है वो 35,000 का बैलेंस बता रहा है आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट. इट इज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र दिस बैलेंस टू हिज लोन अकाउंट. उसका ये जो बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. निखिल इज़ टू पेड रुपीज़ 5,000 इमीजिएटली. 5,000 तो हम उसको इमीजिएटली दे रहे हैं इन कैश ऑन रिटायरमेंट.
एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 35,000 में से 5,000 तो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो है 30,000, और 30,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमारी बनेगी 10,000 की, विथ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। प्रिपेयर निखिल्स लोन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। हमको 3 ईयर्स का निखिल का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पार्टनर का नेम है जिसका लोन अकाउंट बनाना है निखिल, तो हेडिंग डालेंगे निखिल्स लोन अकाउंट। that particular amount, date, particular amount, date, particular amount। फर्स्ट वी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखेंगे कि सम का जो निखिल का जो कैपिटल अकाउंट है वो 35,000 का बैलेंस शो कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो लोन अकाउंट है वो हमारा स्टार्ट होगा बाय निखिल्स कैपिटल 35,000। ईयर देखेंगे क्वेश्चन में, ईयर है हमारा निखिल रिटायर हो रहा है 1 जनवरी 2018 को, तो यहाँ डेट डालेंगे 2018 जनवरी 1। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि 5,000 उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो 2018 जनवरी 1 टू कैश हमने उसको पेमेंट कर दिया 5,000, और बचा हुआ जो 30,000 है वो 3 ईयर की इक्वल इंस्टॉलमेंट पर देना है। तो हमारा जो ईयर एंड होगा वो होगा दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 को हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी होगी 35 पर नहीं होगी, क्योंकि 5,000 तो हमने इमीडिएटली दे दिए। तो 30,000 का जो रेट हमको दे करके रखी है सम में, वो रेट है हमको 6%। 30,000 का 6% 1800। फिर हम 31 दिसंबर को पे करेंगे टू कैश। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो 10,000 की बन रही थी, तो 10,000 प्लस 1800। जो 30,000 की हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करी है वो तो हम देंगे ही देंगे, और इंटरेस्ट को उसमें और इंक्लूड करेंगे, यानी टोटल हम 11,800 रुपीज़ देंगे। अब हम बैलेंस फाइंड करेंगे 31 दिसंबर को, तो 35,000 प्लस 1800 इज़ 36,800।
अब दिसंबर 31 को टू बैलेंस CD 5000 प्लस 11,800 यानी 16,800 माइनस करेंगे तो 20,000 हमारा बैलेंस आएगा। फिर से कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन था कि जनवरी 1 को निखिल का जो कैपिटल अकाउंट है वो 35,000 का बैलेंस शो कर रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। 5,000 हम उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, टू कैश 5,000। देन दिसंबर 31 को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 का 6% 1800। देन दिसंबर 31 को हम उसको जो उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट बन रही थी 10,000 की विद इंटरेस्ट यानी 10,000 प्लस 1800 11,100 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको पे करेंगे। फिर बैलेंस फाइंड करेंगे हम। बैलेंस में क्रेडिट ही बढ़ा होगा, डेबिट को माइनस करा 20,000। अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2019 जनवरी 1। स्टार्टिंग होगी हमारी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। बाय इंटरेस्ट $20,000 इंटू 6% 1200। अब हम 31 दिसंबर को ही पे करेंगे। टू कैश पेमेंट करते समय 10,000 की इंस्टॉलमेंट और 1200 का इंटरेस्ट पे करेंगे। 10,000 प्लस 1200 11,200 को पे करेंगे। अब 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस फाइंड करेंगे। दिसंबर 31 टोटल आ रही है 21,200 21,200। टू बैलेंस CD माइनस करा 10,000 इज बैलेंस। देन ईयर हमारा स्टार्ट होगा 2020 जनवरी 1। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट 10,000 इंटू 6% 600। अब 2020 दिसंबर 31 टू कैश अकाउंट 10,000 प्लस 600 10,600 पूरा पे कर दिया हमने। 10,600 यानी कि हमारा पूरा सम 3 ईयर में कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो अब हमारा 3rd ईयर में कुछ भी नहीं आएगा, पूरे 3 ईयर में हमने पेमेंट कर दिया। सम को हम डबल लाइन से क्लोज करेंगे।